मेरे बेटे की जो ख्वाहिशें थी वो अपने दिल में लेके चला गया। बसंत जो खूनी खेल है उसको बंद कर दें। दोबारा से बसंत नामी खूनी फेस्टिवल को दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं। खुदा का वास्ता है, सीखें उस वक्त से। क्या आप लोगों के बच्चे तो बाइकों पे घूमते नहीं? जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा साजिद राना एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे कातिल डोर और एक और मासूम जान उसका शिकार। सिलसिला कुछ यूँ है कि जी लाहौर के अंदर गुज़िश्ता दिनों में एक और वाक़या हुआ कातिल डोर का कि एक 21-22 साल नौजवान नुमान, जिसका नाम बताया जा रहा है, सोडीवाल के एरिया में बाइक पे जा रहा था और न जाने कहाँ से, वो कहते हैं ना जब कज़ा आ जाए तो कोई चीज़ भी पलट नहीं सकती, लेकिन इस तरह की नामालूम मौत, या कहते हैं ना वो एक लफ्ज़ है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपना लहू तलाश करते करते इस दुनिया से चले गए। सिलसिला कुछ यूँ है, वो अपनी बाइक पे जा रहा था, वो कातिल डोर उसकी गर्दन पे फिरी और वो शाहरा कटने के बाद एक बंदा जो कि ग्रेजुएट था, एक ऐसा नौजवान जो कि माली का काम करता था, घर में माँ बाप, छोटा भाई, जिंदगी की उफ्ताद पहले क्या कम थी कि एक मौत सर पे आन पड़ी, और जब घर वालों पर ये बात टूटी होगी तो ये यकीनन एक क़यामत होगी, और उस क़यामत सुगरा का मंजर आप और मैं महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस वक्त मरियम नवाज की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोबारा से बसंत नामी खूनी फेस्टिवल को दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं। मेरी समझ से बाहर ये चीज़ है, और एक आम फहम शहरी भी इस बात का सवाल रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों से, ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब, जो कि मरियम नवाज का बड़ा मशहूर व मारूफ एक अल्फाज है कि सबदी माँ आ गई है। ये सबकी माँ इस तरह की होती है? किस तरह के इवेंट की आप इजाज़त दे रही हैं? उसके ऊपर आप कह रही जी डोर मखसूस होगी, बाइक चलाने पे पाबंदी होगी, और मखसूस एरियाज होंगे, डिफरेंट पार्क्स होंगे, शालीमार गार्डन होगा, अंदरून शहर होगा, वॉल सिटी होगा, रेस कोर्स पार्क होगा, बाग जिना होगा। क्या जो पतंग है या कट के जो डोर जाएगी वो उस ममनुआ इलाके से बाहर नहीं जाएगी? क्या हवाओं पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया आपने? ये देखें, ये दस बस्ता हाथ जुड़े देखें हमारे। खुदा का वास्ता है, सीखें उस वक्त से। क्या आप लोगों के बच्चे तो बाइकों पे घूमते नहीं? जो हुक्मराने वक्त है वो तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ों में उड़ते हुए उड़न खटोलों में जाते हैं सड़कों पर और किसी का ख्याल नहीं करते, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा जब इस सड़क पे निकलता है और बाइक में निकलता है तो कातिल डोर उसकी मुंतज़िर होती है। कितने हमने घरों के चिराग गुल होते देखे। शिवाशी साहब को इस बात का क्रेडिट दिया जाता था कि उन्होंने इस कातिल गेम का खात्मा किया, और पुलिस क्रैकडाउन भी करती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी नाबल्द सोच के मालिक आपके साथ मुशीरों की तरह बैठे, जो कोई आपको इस तरह के नाकिसुल अकल किस्म के मशवरे देते हैं, जिसके पीछे ना सोच है, ना फहम, ना फरासत है, महज सिर्फ एक सोच है कि जी शुगल लगेगा तो मेला लगेगा। वो ऐसे शुगल मेले से हम बाज है जी। किसी के घर का चश्मो चिराग गुल हो जाता है, माँ बाप की उम्मीदों का रोशन चिराग गुल हो जाता है, आपका क्या जाता है? आपने तो ईवानों में बैठ के एक दुख का इजहार कर देना है, बस सुबह एक छोटी सी प्रेस रिलीज चल जानी है, वजीर आला का गहरे दुख का इजहार, और लवाइकिल के लिए 4 लाख रुपए चाटे आपके पैसों को। जिनका बच्चा चला गया, जिनकी मुस्तकबिल की रोशन उम्मीद चली गई, जिनके बुढ़ापे की लाठी चली गई, वो आपको क्या देखें? सारी जिंदगी का रोग लग गया जिन औरतों को, जिनके खावन चले जाते, जिनके बच्चे चले जाते इस कातिल गेम की वजह से। लेकिन बसंत बनाना बहुत ज़रूरी है। बसंत बनाना शायद इसलिए ज़रूरी है, पिछले साल 24 साल जो फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान की जान गई थी, वो भूल गए? सड़क पे ऐसे लगता था किसी ने बकरा ज़िबा किया। इतनी तेज डोर, आप किस तरह? लॉ एंड ऑर्डर तो आपसे संभाला नहीं जाता, आप अब संभालेंगे, बसंतों को संभालेंगे? क्या एक कातिल फेस्टिवल इतना जरूरी है कि जाने जाएं? आगे आपकी बड़ी तादाद मोटरसाइकिल पे सफर करती है, लोग मर मर के तो हेलमेट पहनने लगे, आप क्या गुलोबंद पहनना शुरू कर दें, स्कार्फ पहनना शुरू कर दें, दोबारा से लोहे की तारें लगवाएं, बाइकों पे आना जाना छोड़ दें, लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी का काम लपेट दें सिर्फ चंद गुड्डीबाजों के लिए या आप लोगों की अयाशी के लिए? सवाल इसलिए हुक्मराने वक्त से होता है कि आप जमहूरी तौर पर इलेक्ट हो के आए हैं। सो इफ यू आर इलेक्टेड, You are questionable. Please answer the question. आप इस सूबे की हुक्मरान है तो आप जवाब दे भी हैं। कितने लोगों के और बच्चे मार रहे, कितने लोगों के बच्चे इस तरह जाएंगे? क्या ये खूनी खेल इंसानी जानों से ज्यादा जरूरी है? क्या इंसानी जान का मदावा आप लोग कर सकते हैं? क्या आप लोगों के पास इतनी अथॉरिटी है कि आप इस तरह की चीजों की इजाजत दें? विदाउट नो माइंडसेट, कोई आपके पास इसके हवाले से कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि इस खेल को दोबारा स्टार्ट किया जाए। और आपके स्टार्ट करने से पहले ही वो कहते हैं त्यौहार आने से पहले ही एक जान चली गई। क्या ऐसे त्योहारों का हमने करना है जिसकी नुकसान ज्यादा, अफादियत कम है, नुकसान ज्यादा? बिजली का शॉर्टेज होगा तब डोरे फंसेंगी,
سڑکوں پر بچے ہجوم کی صورت میں دوڑیں گے گڈی کے پیچھے اور پھر جانے جائیں گی، سڑکوں پہ جائیں گی، تاروں کا شکار ہوں گے، بجلی کی تاریں خراب ہوں گی، بجلی کے جھٹکے لگیں گے لوگوں کو۔ کیا ہم نے اپنے بچپن میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا؟ تو 10 بستہ گزارش ہے میری مریم نواز شریف صاحبہ سے، آپ کے کئی اقدام بہت اچھے ہیں، اس صوبے کے لیے بہت اچھے سود مند بھی ثابت ہوئے، لیکن خدا را بہت سارے نومان اور بہت سارے اور بچے دوبارہ اس کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے صدیوں کی محنت کی ہوتی ہے، صدیاں لگتی ہیں، میں خود باپ ہوں، صدیاں لگتی ہیں اولاد جوان کرنے میں، ایک ایک پل ایک صدی کے برابر ہوتا ہے، اور آپ وہ پھول جیسا بچہ، وہ پھول جیسی بچی، وہ پھول جیسا لڑکا نوجوان جو کہ آنے والے دن میں ایک عزم و ہمت کی مثال بننے جانا چاہتا تھا، اس کو آپ گل کرا دیتے صرف ایک خونی کھیل کے ذریعے۔ اور پنجاب پولیس کو میں کہتا ہوں، آپ لوگ اور تو بڑے کام کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، بڑی فورسیں آپ نے بنائی ہیں، پیرا بنائی ہے، CCD بنائی ہے، اس کے اوپر کوئی فورس بنائی ہے جو ان لوگوں کو کنٹرول کرے، جن کا یہ شوق نہیں جاتا، کسی کا 2 منٹ کا چسکا کسی کو عمر بھر کا روگ لگا دیتا ہے۔ میرے پاس اور اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے، نہ جذبات ہے، صرف ایک بات کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر قضا ان کے گھر آئی ہے تو قضا کسی کے گھر پہ بھی آ سکتی، اس لیے قضا کو دعوت نہ دے، قضا مطلب موت کو دعوت نہ دے، اور اس خونی کھیل کو بند کروائیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریے گا، لیکن اگر آج میرے ولاگ میں کوئی سہو، کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں اپنے خدا کے حضور، لیکن اپنی اور میرے لیے ایک اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا، کیونکہ اس سے آپ کی اور میری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔